तो भाई आईपीएल 2026 से पहले एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। दरअसल कुछ दिनों पहले यह खबर आई थी कि केएल राहुल में केकेआर की टीम जो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है और ऐसा माना जा रहा था कि ये डील जो है वो फिजिबल भी हो सकती है। लेकिन अब जो लोग केएल राहुल के लिए खुश हो रहे थे, जो क्रिकेट फैंस इस बात से खुश हो रहे थे कि केएल राहुल केकेआर में खेलते हुए नजर आएंगे, उनके लिए निराशा जो है वो बढ़ सकती है, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स और केकेआर के बीच होने वाली ये ट्रेड डील कैंसिल हो सकती है। ऐसा इस वजह से हो सकता है क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स ने दो ऐसे खिलाड़ियों की मांग की है केएल राहुल के बदले। कौन से हैं केकेआर के ये दोनों खिलाड़ी, इनके बारे में चर्चा करेंगे। और कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि भैया दिल्ली कैपिटल्स केएल राहुल को क्यों छोड़ना चाहेगी, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और भी बहुत सारे पहलू हैं इस चीज को लेकर, इस ट्रेड डील को लेकर, जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं हमारे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप केएल राहुल को केकेआर में देखना चाहते हो, क्या आप केएल राहुल को केकेआर की टीम की तरफ से बल्लेबाजी करते हुए, कप्तानी करते हुए देखना चाहते हैं, तो कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। और इसके साथ ही साथ अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल प्रदीप क्रिक इन्फो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और नोटिफिकेशन की घंटी दबाना ना भूलें। तो हम बात कर रहे थे भैया कि केकेआर की टीम केएल राहुल में इतनी ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों है और दिल्ली कैपिटल्स केएल राहुल को छोड़ने के लिए राजी क्यों हो जाएगी। दरअसल दिल्ली कैपिटल्स की टीम केएल राहुल को छोड़ने के लिए राजी भी हो गई है, लेकिन उन्होंने दो ऐसे खिलाड़ियों की मांग की है केकेआर से, जिनको केकेआर की टीम शायद ही अपने खेमे से रिलीज करना चाहे। तो चलिए जरा पूरे मुद्दे पर बात कर लेते हैं। देखिए केकेआर को क्या चाहिए, केकेआर को चाहिए एक ऐसा खिलाड़ी जो इस टीम की कप्तानी कर सके, दमदार बल्लेबाज हो, टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर सके और सोने पर सुहागा ये हो जाए कि अगर वो विकेट कीपर बैटर हो। तो देखिए केएल राहुल इन सारे बॉक्सेस को टिक करते हैं। केएल राहुल विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं, कप्तानी भी कर सकते हैं, क्योंकि आईपीएल में उन्होंने बड़ी बड़ी टीमों की कप्तानी की है। इसके अलावा केएल राहुल टॉप ऑर्डर में भी बैटिंग कर सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में भी बैटिंग कर सकते हैं, टीम की कमान भी संभाल सकते हैं। तो भैया ये सारी खूबियां जो है वो केएल राहुल में हैं, जो केकेआर को चाहिए। इसीलिए केकेआर की टीम काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है केएल राहुल को अपने बेड़े में शामिल करने के लिए। तो चलो केकेआर ने तो केएल राहुल को लेकर अप्रोच कर लिया था, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स की टीम भी बड़ी शातिर निकली भैया। दिल्ली कैपिटल्स ने कहा ठीक है हम केएल राहुल को ट्रेड कर लेंगे, लेकिन हमें दो ऐसे खिलाड़ी चाहिए केकेआर के जो दमदार है, शानदार है, जबरदस्त है। लेकिन अब बॉल जो है वो केकेआर के कोर्ट में है कि क्या केकेआर की टीम अपने इन दो धुरंधरों को रिलीज करना चाहेगी या नहीं। केएल राहुल जो है वो दिल्ली कैपिटल्स को बड़े सस्ते में मिल गए थे, 14 करोड़ रुपए में मिल गए थे। तो ऐसे में केएल राहुल की ब्रांड वैल्यू तो ज्यादा है, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के हाथ लॉटरी लग गई थी जब उन्होंने 14 करोड़ रुपए में केएल राहुल को खरीद लिया था। हालांकि केएल राहुल ने दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी करने से इनकार कर दिया था, इसी वजह से अक्षर पटेल को कैप्टन बनाया गया था। तो जाहिर तौर पर अब यहां पर कप्तानी का मसला तो नहीं है। केएल राहुल दिल्ली कैपिटल्स में नहीं चाहते थे कि वो कप्तानी करें, वो अपनी बल्लेबाजी पर फोकस करना चाहते थे। कुछ मुकाबलों में उन्होंने विकेट कीपिंग भी की, लेकिन अब सवाल यह है कि दिल्ली कैपिटल्स उन्हें छोड़ने के लिए अग्री क्यों कर गई है। क्योंकि देखिए केएल राहुल जैसा एक खिलाड़ी जो है वो ऑलरेडी दिल्ली कैपिटल्स के पास है और दिल्ली कैपिटल्स की टीम केएल राहुल को रिलीज करके दो धांसू खिलाड़ी अपने बेड़े में शामिल करना चाहती है। अब सवाल यह है कि कौन से हैं ये दो धुरंधर और क्या है इनका नाम। तो सबसे पहले जिस खिलाड़ी को यहां पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम केकेआर से अपने बेड़े में शामिल करना चाहती है भैया, वो है वेंकटेश अय्यर। देखो वेंकटेश अय्यर मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर ओपनिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने केकेआर के लिए ओपनिंग भी की है। लेकिन पिछले सीजन में वो मिडिल ऑर्डर में खेले थे। तो ये खिलाड़ी भैया धांसू बल्लेबाज है, टॉप ऑर्डर में भी बैटिंग कर सकता है, मिडिल ऑर्डर में भी बैटिंग कर सकता है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये खिलाड़ी गेंदबाजी भी कर सकता है। जरूरत पड़ने पर वेंकटेश अय्यर गेंदबाजी भी करते हैं। तो ऐसे में केएल राहुल को अगर दिल्ली कैपिटल्स छोड़ती है तो फिर उनके बेड़े में वेंकटेश अय्यर आ जाएंगे। और देखो वेंकटेश अय्यर ने केकेआर को बड़े मैचेस जिताए हैं अपनी बैटिंग से।
जिस सीजन में केकेआर की टीम आईपीएल की चैंपियन बनी थी ना, उसमें तुरुप का इक्का साबित हुए थे वेंकटेश अय्यर केकेआर की टीम के लिए। इसीलिए अब दिल्ली कैपिटल्स चाहती है कि भैया अगर केएल राहुल जैसा स्टार खिलाड़ी हमारे बेड़े में से जा रहा है तो फिर वेंकटेश अय्यर जैसा दमदार खिलाड़ी हमारी टीम में शामिल हो जाए, जो हमारी टीम की वैल्यू को बढ़ा दे और हमें एक ऐसा खिलाड़ी मिल जाए जो टॉप ऑर्डर में भी बैटिंग कर सके, मिडिल ऑर्डर में भी बैटिंग कर सके, जरूरत पड़ने पर गेंदबाजी भी कर सके। तो इसीलिए अब यहां पर दिल्ली कैपिटल्स ने अपना दांव चलाया और उन्होंने कहा कि भैया हमें वेंकटेश अय्यर जैसा खिलाड़ी चाहिए। और देखो, वेंकटेश अय्यर को दिल्ली कैपिटल्स की टीम कई तरह से यूज कर सकती है। पिछले सीजन में हमने देखा था जेक फ्रेजर मैकर्क का जो सीजन था वो बहुत ही ज्यादा निराशाजनक रहा था। तो कुछ मुकाबलों में केएल राहुल ने टॉप ऑर्डर में बैटिंग की थी, फिर कुछ मुकाबलों में उन्होंने मिडिल ऑर्डर में भी बल्लेबाजी की थी। तो ठीक इसी तरह से वेंकटेश अय्यर भी टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर सकते हैं, टीम के लिए पारी की शुरुआत भी कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकते हैं और गेंदबाजी भी कर सकते हैं। तो दिल्ली कैपिटल्स आप ये कह सकते हैं कि भैया अगर केएल राहुल को देगी तो वेंकटेश अय्यर को अपने बेड़े में शामिल करना चाहती है और ये चीज जो है वो क्लियर कर दी है यहां पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने। चलिए, ये तो बात हो गई एक खिलाड़ी की जिसे दिल्ली कैपिटल्स की टीम चाहती है अपने बेड़े में शामिल करना इस ट्रेड डील के बदले। अब बात कर लेते हैं कौन सा है वो दूसरा खिलाड़ी जिसकी मांग दिल्ली कैपिटल्स ने की है। देखिए, आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स की टीम के पास भी एक से बढ़कर एक दमदार, शानदार, बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स की टीम को एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो इस टीम के लिए मैचेस को दमदार तरीके से, शानदार तरीके से फिनिश कर सके। और ऐसे में अब दिल्ली कैपिटल्स ने जो केकेआर से मांग की है वो मांग की है रिंकू सिंह की। अब सवाल यह है कि केकेआर की टीम रिंकू सिंह को रिलीज क्यों करना चाहेगी, क्योंकि उन्होंने तो भैया रिंकू सिंह को रिटेन किया था और अच्छा खासा पैसा भी खर्च किया था रिंकू सिंह पर। तो इसका जवाब यह है कि अगर आप पिछले 2 सीजन उठाकर देखेंगे ना रिंकू सिंह के, तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे हैं केकेआर के लिए। तो ऐसे में हो सकता है कि केकेआर की टीम रिंकू सिंह को रिलीज करने के लिए अग्री हो जाए और दिल्ली कैपिटल्स उन्हें अपने बेड़े में शामिल कर ले। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या केएल राहुल के बदले केकेआर की टीम अपने इन 2 धुरंधरों को ट्रेड करने के लिए अग्री होगी? मुझे लगता है नहीं भैया, क्योंकि देखो वेंकटेश अय्यर जिनको 23 करोड़ रुपए, लगभग 24 करोड़ रुपए खर्च करे थे अपने बेड़े में शामिल करने के लिए केकेआर ने। एक तरफ तो हो गए वेंकटेश अय्यर जो इस टीम को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, गेंदबाजी भी कर सकते हैं, टॉप ऑर्डर में भी बैटिंग कर सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में भी बैटिंग कर सकते हैं। दूसरे हो गए भैया रिंकू सिंह। तो ऐसे में दिल्ली कैपिटल्स ने केएल राहुल के बदले जिन 2 खिलाड़ियों की मांग की है ना, ये केकेआर की टीम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं और ये दोनों ही खिलाड़ी जो है वो केकेआर के लिए मैच विनर साबित हुए हैं। तो ऐसे में मुझे पर्सनली ये नहीं लगता है कि केकेआर की टीम जो है अपने इन दोनों धुरंधरों को छोड़ने के लिए, रिलीज करने के लिए अग्री हो जाएगी, क्योंकि देखिए इन दोनों ही खिलाड़ियों ने केकेआर को आईपीएल का चैंपियन बनाने में अहम किरदार निभाया था। तो ऐसे में इसीलिए मैं आपको ये बोल रहा था कि ये डील जो है वो मुझे होती हुई फिजिबल नजर नहीं आ रही है। इसीलिए दिल्ली कैपिटल्स और केकेआर के बीच होने वाली ये डील खटाई में पड़ सकती है, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स ने मांग ही ऐसी की है, 2 शानदार, दमदार, तूफानी खिलाड़ियों को केएल राहुल के बदले ट्रेड करने की मांग की है। और यहां पर अब ये देखना दिलचस्प होगा कि केकेआर की टीम जो है इसका रिस्पांस किस तरह से देती है या किस तरीके से दिल्ली कैपिटल्स को इस चीज का जवाब देती है। क्योंकि देखिए जाहिर तौर पर केएल राहुल एक अहम खिलाड़ी है दिल्ली कैपिटल्स के लिए, लेकिन केएल राहुल के बदले 2 तूफानी खिलाड़ियों को ट्रेड करने के लिए केकेआर की टीम शायद ही अग्री होगी और इसीलिए मुझे अब ये ट्रेड डील जो है वो खटाई में पड़ती हुई नजर आ रही है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या केएल राहुल के बदले वेंकटेश अय्यर और रिंकू सिंह को ट्रेड करना चाहिए? इस पर जो भी आपकी राय है कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। आप केकेआर के फैन हो, केएल राहुल के फैन हो, दिल्ली कैपिटल्स के फैन हो, रिंकू सिंह के फैन हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए, ताकि सभी को पता चल जाए कि भैया हो सकता है कि अब अगले सीजन में केएल राहुल केकेआर से खेलते हुए ना नजर आए, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स ने मांग ही ऐसी कर दी है। पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्रदीप क्रिक इन्फो के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबा दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही आईपीएल 2026 से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स सबसे तेज और सबसे पहले मिलती रहे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।